मोशन ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए थे ब्रो एडिटिंग ट्यूटोरियल। इसके लिए आपको लैपटॉप और पीसी की कोई नीड नहीं है, मोबाइल से ही एडिटिंग हो जाएगा। सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले एक रेक्टेंगुलर शेप को ऐड करो, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिट टू कंपोजिशन एरिया। अब ऐड इफेक्ट में जाके ग्रेडियंट फ्लो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अब एफएक्स सेटिंग में आने के बाद मैं की कलर ए को रेड कर देता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो चलो, अब की कलर बी को ब्लैक, की कलर सी को भी ब्लैक और की कलर डी में पहले वाला रेड कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका ग्रेडियंट बैकग्राउंड। अब इसके टाइमलाइन को मैं 9 सेकंड के आसपास कर लेता हूँ। हाँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब प्लस वाले आइकन में क्लिक करके सर्कल वाले शेप को ऐड करो, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल को थोड़ा इंक्रीज करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रो एक्सिस को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ स्वाइप करो। अब इसके कलर को ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करो। अब इसको कुछ ऐसा एनिमेट करो। फिर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके रेड कर दो। तो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब सर्कल वन को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करो। अब सर्कल वन कॉपी को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ स्वाइप करो। अब इसके एडिट शेप में जाके आपको कुछ ऐसा एडिट कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब मूवमेंट ट्रांसफर में आके इसको नीचे की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा। फिर सर्कल वन को सिलेक्ट करने के बाद उसको भी नीचे की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। अब आपको सर्कल वन कॉपी, सर्कल वन, इन दोनों को सिलेक्ट करके टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको ग्रुप वन बना लेना है। अब प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके सर्कल शेप को ऐड करना है और उसके कलर को व्हाइट रख लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके स्केल को सिलेक्ट करके डिक्रीज करना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। फिर सर्कल वन को आपको डुप्लीकेट लेयर करना है। अब सर्कल वन कॉपी को आई से बाहर निकल के बिल्कुल ऐसा करना है, इससे आपका दो आई बन जाएगा। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इसके टाइमलाइन को ग्रुप वन के जैसे कर लेना है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप टू बना लेना है। अब प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ एडिटिंग। इसके कलर को व्हाइट रख लेते हैं और इसके फॉन्ट को कुछ ऐसा रखते हैं। फिर बैक करके आपको स्केल में आके इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। आपके बैकग्राउंड के हिसाब से इसको इंक्रीज करना है। बिल्कुल इसको सेंटर में लाना है। तो हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। अब ये एडिटिंग टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके आपको ग्रुप वन के नीचे लाना है, जिससे पीछे चला जाएगा। फिर आपको कलर में आके इसको ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करना है। अब इसको कुछ ऐसा एनिमेट कर देना है। अब इसके ब्लैक में मैं इसको रेड कर देता हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके टाइमलाइन को मैं ग्रुप वन के जैसा बढ़ा लेता हूँ। अब एडिटिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप लोगों को इधर की तरफ कर देना है, क्योंकि हमारा आइज जब ऊपर होगा तो टेक्स्ट पहले नहीं आना चाहिए। अब ग्रुप टू को सिलेक्ट करके मूवमेंट टास्क में जाके फर्स्ट वाल में की फ्रेम और सेकंड में भी की फ्रेम लगाना पड़ेगा। फिर सेकंड की फ्रेम को क्लिक करके आपको ऊपर की तरफ एनिमेट करना है, बिल्कुल मेरे जैसा। अब बीच में आपको एक ग्राफ ऐड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हाँ, आपका ये ग्रेडियंट कैरेक्टर बन चुका है।
अब एडिटिंग वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाके फर्स्ट में एक की फ्रेम और सेकेंड में एक की फ्रेम लगाओ। फर्स्ट की फ्रेम पे आने के बाद आपको इसको ऊपर की तरफ करके फ्रेम से बाहर निकल देना है। अब बीच में आपको एक ग्राफ ऐड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम यही ग्राफ रखना है आपको। हाँ, एकदम परफेक्ट है। अब आपको इसमें कुछ इफेक्ट सेट करना पड़ेगा, इसलिए एडिटिंग इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके डीप ग्लो प्लस इफेक्ट को ऐड करो और कुछ ऐसा सेटिंग कर लो इसका, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको एक और इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, स्मूथ बेवल। इसको ऐड करने के बाद इसको कुछ ऐसा सेटिंग कर लो। फिर ग्रुप 2 में सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाके डीप ग्लो प्लस इफेक्ट को ऐड करो और मेरे तरह ऐसा सेटिंग कर लो। फिर ग्रुप 1 को सिलेक्ट करो। अब इधर स्मूथ बेवल ऐड करो और इसको 4 रख लो। अब इस पर भी डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड करो, कुछ मेरी तरह सेटिंग कर लो। फिर आपको बैक करके ग्रुप 2 पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको एक और की फ्रेम ऐड करना है, इससे थोड़ी दूरी पर। फिर इधर इसके आइस को सेंटर पर कर देना है। अब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसलिए मैं की फ्रेम को थोड़ा दूर पर बढ़ा लेता हूँ। अब इसके बीच में आपको ये वाला ग्राफ ऐड करना है। अब आपको ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा वाले ऑप्शन को ऐड करना है, फिर कैमरा को ऑन करना है। फिर आपको बैक करके कैमरा 1 वाले ऑप्शन में थोड़ी दूरी पर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद एक की फ्रेम ऐड करना है और उसे थोड़ी देर में और एक की फ्रेम ऐड करना है। अब सेकेंड की फ्रेम में जाके आपको इधर ऐसे स्लाइड करना है, बिल्कुल फ्रेम से बाहर निकल देना है। फिर आपको बीच में एक ये वाला ग्राफ ऐड करना है। अब बैक करने के बाद आपको बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करके स्केल पे आने के बाद एक की फ्रेम और दूसरे में और एक की फ्रेम लगाना है। अब दूसरे की फ्रेम में आपको इसको इंक्रीज करना है। फिर वाई एक्सिस में आने के बाद फर्स्ट में एक की फ्रेम और सेकेंड में एक की फ्रेम लगाने के बाद आपको इधर स्लाइड करना है, फिर बीच में एक की फ्रेम लगाना है। अब आपको की फ्रेम को कॉपी कर्व करना है। स्केल पे आने के बाद की फ्रेम को एडजस्ट करना है। फिर सेकेंड की फ्रेम में आने के बाद आपको इसको इंक्रीज करना है। अब ग्राफ में आपको बीच में पेस्ट कर्व कर देना है। अब प्लस पर क्लिक करके आपको एक सर्कल से ऐड करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद उसके स्केल को थोड़ा इंक्रीज करना है। अब वाई एक्सिस में जाके इसको ऊपर की तरह स्लाइड करो, फिर स्केल पे आके इसको और इंक्रीज करो और फिर से वाई एक्सिस में आके इसको ऊपर की तरह स्लाइड करो और स्केल को इंक्रीज करो। फिर वाई एक्सिस में आके इसको और थोड़ा ऊपर की तरफ कर लो। अब एडिट शेप में जाने के बाद इसके शेप को कुछ ऐसा रखो। फिर इसके कलर में जाके इसको ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करो और कुछ इसको ऐसे एनिमेट कर लो। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना आए इसलिए। और इसके कलर में आके ब्लैक को रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सेंटर में आके एडिट कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ कैमरा के साथ मूवमेंट हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा।
बैकग्राउंड, कैमरा और सारे लेयर्स को छोड़ के नीचे के 3 लेयर्स को ऐसे कट कर देते हैं। अब एक रेक्टेंगुलर शेप को ऐड करके इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करके स्केल में जाके इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब ऐसे बैक करके ऐड इफेक्ट में जाके ग्लास वाले इफेक्ट को ऐड करते हैं। फिर ग्लास पर क्लिक करके रेडियस को थोड़ा डिक्रीज करते हैं। अब ऐसे टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट में मैं लिखूंगा ज्वाइन। अब ऐसे फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर को व्हाइट। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके स्केल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपको डीप ग्लो प्लस इफेक्ट को ऐड करना है और मेरे तरह ऐसा सेटिंग कर लेना है आपको भी। फिर जॉइन और रेक्टेंगुलर लेयर को सिलेक्ट करके हमारे सर्किल शेप में जहाँ से स्टार्ट होता है वहां तक बढ़ा लेते हैं। अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसके टाइमलाइन को बढ़ा लेते हैं। अब एक ट्रायंगल शेप को ऐड करते हैं। फिर इसके कलर में जाके ग्रेडियंट कलर इफेक्ट दे देते हैं और इसके कुछ ऐसे एनिमेट कर देते हैं। अब हम ब्लैक कलर को रेड कर देते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रायंगल शेप को थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। फिर इसके रोटेशन को कुछ ऐसा रखते हैं। अब स्केल को थोड़ा डिक्रीज करते हैं। फिर इस ट्रायंगल शेप के टाइमलाइन को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब आपको फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ी देर बाद और एक की फ्रेम ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पे क्लिक करके आपको इसको बैकग्राउंड से बाहर निकाल देना है। अब ये कुछ अब इस तरह देखने को मिलेगा। फिर आपको इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करना पड़ेगा। अब कुछ से थोड़ी देर बाद और एक की फ्रेम ऐड करना है। अब उससे थोड़ी देर बाद और एक की फ्रेम ऐड करना है। अब बीच का की फ्रेम में आने के बाद आपको जेड एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेना है। फिर आपने जहाँ जहाँ पर की फ्रेम अप्लाई किया तो उसके बीच में आपको ये वाला ग्राफ ऐड करना है। फिर बाकी के तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद इसके टाइमलाइन को इंक्रीज करते हैं और ट्रायंगल शेप में आने के बाद इसको कट कर देते हैं। अब इस सर्कल शेप को ऐड करते हैं। अब इसके कलर में जाके इसको माइनस कर देते हैं। बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसके स्ट्रोक को एनेबल करते हैं। स्ट्रोक के कलर को रख लेते हैं व्हाइट। अब ये सब बैक करके ऐड इफेक्ट में जाने के बाद ग्लास इफेक्ट को ऐड करते हैं। अब स्ट्रोक को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। स्ट्रोक को लगभग 8 के बस रख लेते हैं। अब ग्लास इफेक्ट पर क्लिक करके रेडियस को डिक्रीज की तरफ कर देते हैं। अब ये सब बैक करके इसकी ऑपेसिटी को 45 रख लेते हैं। अब डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर सर्कल वाले लेयर को ट्रायंगल के नीचे लाते हैं और सर्कल 2 वाले लेयर को भी ट्रायंगल के नीचे लाते हैं। अब सर्कल 2 कॉपी वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद स्केल को डिक्रीज करते हैं। अब स्केल पे आने के बाद फर्स्ट में की फ्रेम, सेकंड में की फ्रेम को लगाते हैं। सेकंड की फ्रेम में सिलेक्ट करने के बाद इसको इंक्रीज करते हैं। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में ये वाला ग्राफ ऐड करते हैं।
आप सर्किल 2 वाले लेयर को सिलेक्ट करके फर्स्ट में की फ्रेम और सेकंड में की फ्रेम लगाने के बाद इसको इंक्रीज करते हैं। अब कैमरा और कैमरा के नीचे के लेयर्स को छोड़कर यहाँ से सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके कट कर देते हैं। अब देख लेते हैं हमारा एनिमेशन कैसा बना है। अब कैमरा वाले लेयर में जाके फर्स्ट में एक की फ्रेम और थोड़ी देर बाद और एक की फ्रेम को ऐड करते हैं। अब वाई एक्सिस में जाके इसको बाहर की तरफ स्लाइड करना है, लेकिन ध्यान रहे ये लाइन सीधी रहनी चाहिए। इसको आपको बिल्कुल फ्रेम से बाहर कर देना है। फिर आपको बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देना है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम ही नहीं दिख रहा है, डिलीट हो चुका है। इसलिए आपको पहले रेक्टेंगुलर शेप से जो हमने बैकग्राउंड बनाया था उसको सिलेक्ट करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पर क्लिक करके फर्स्ट में की फ्रेम लगाने के बाद उसके थोड़ी देर और की फ्रेम लगाने के बाद आपको सेकंड वाले की फ्रेम के आके उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम इसके बीच में ये वाला ग्राफ को ऐड कर देते हैं। फिर प्लस पर क्लिक करके एक सर्कल शेप को ऐड करते हैं। अब स्केल पर आके सर्कल शेप को बड़ा कर लेते हैं। अब इसके कलर में जाके ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करके इसको सेंटर में लाते हैं। फर्स्ट वाले कलर को रेड पर सिलेक्ट करते हैं और सेकंड वाले कलर को व्हाइट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सर्किल 3 वाले लेयर को डुप्लीकेट लेयर करते हैं। फिर सर्किल 3 कॉपी को सिलेक्ट करने के बाद स्केल पे आने के बाद इसको इंक्रीज करते हैं। फिर सर्किल 3 कॉपी को लेयर के नीचे लाते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा आई की तरफ लाते हैं। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसके टाइमलाइन को भी बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप 3 बना लेते हैं। फिर ग्रुप 3 लेयर पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद डीप ग्लो प्लस इफेक्ट ऐड करते हैं और आपको इसे मेरे जैसे सेटिंग्स बना लेना है। अब इस ग्रुप 3 लेयर को सेंटर पर लाते हैं। फिर आपको अपने फ़ोन में से एक मोबाइल पेनजी को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेरे फ़ोन में से सिंपली एक मोबाइल पेनजी को ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी आपको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में जाने के बाद इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है। फिर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में वाई एक्सिस पे जाके इसको सेंटर की तरफ कर लेना है। अब मैं इसके टाइमलाइन को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर से आपको एड इफेक्ट पे जाके डीप ग्लो प्लस इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा और मेरे जैसा ऐसा सेटिंग कर लेना पड़ेगा आपको। हमारा भी 3D लुक नहीं आया है, इसलिए आपको PNG को सिलेक्ट करके एड इफेक्ट में जाके सर्च बार में सर्च करना है 3D एक्सचर पॉइंट लाइट। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसको क्लिक करने के बाद आपको एवोल्यूशन में आके इसको 51 के आसपास रख लेना है। मैं सिंपली इसको 50.5 रख लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं ओरिएंटेशन में आके मिडिल वाले को 5 पर रख लेता हूँ।
अब रोटेशन में आकर आपको फर्स्ट में की फ्रेम और एंड में एक की फ्रेम को ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको सेकंड वाले की फ्रेम में आकर एक्स वाई जेड वैल्यू को मैं जैसे जैसे करके रख रहा हूँ आपको भी वैसे ही रख लेना है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं डेप्थ विक में जाके इसको 1.0 रख लेता हूँ। हाँ, तो अब इस पीएनजी को सिलेक्ट करके इसके स्केल पे जाके इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो मैं मोबाइल पीएनजी को सिलेक्ट करके कुछ इस तरफ कर लेता हूँ और फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करने के बाद उसे थोड़ी देर और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर रखकर मैं इसको Z और Y एक्सिस का यूज करके इसको फ्रेम से बाहर निकाल दे रहा हूँ। अब ये हमें थोड़ा स्लो चाहिए, इसलिए की फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट करके और इसके बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको बढ़िया ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।